जीआरटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग एमएस वर्ड देख रहे हैं और आज हम लोग को एमएस वर्ड में देखना है व्यू टैब ना। तो जैसा आप इसका नाम ही व्यू व्यू मतलब देखना। तो ये जितने भी व्यूज के फीचर्स हैं उन सबको मैनेज करता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है रीड मोड। जैसे रीड मोड का मतलब क्या हुआ, कोई बुक्स लाओ जरा बताएं हम। लाइक देखो, जैसे मान लो कोई किताब किताब जैसे मान लो ये बुक, ठीक, तो जब ये बनता है तो ये प्रिंट मोड में होता है। इस तरह के पेजेस पर प्रिंटिंग होती है और जब यूजर को पढ़ना होता है तो रीड मोड में करता है। रीड मोड का मतलब इसको पूरी तरीके से ओपन करना। तो ओपन करने पे क्या होता है कि एक साथ दो पेजेस आते हैं, पहला चीज। दूसरा, इसकी जो हाइट होती है कम होती है, जो इसकी विड्थ होती है वो ज्यादा। तो ये मोड क्या है? रीड मोड। जब डॉक्यूमेंट को ओपन करके पढ़ते हैं या बुक्स को ओपन करके पढ़ रहे हैं, ये इसका क्या है? रीड मोड। उसी तरह हमारे भी डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी ये कैसा है? ये अभी हमारा नॉर्मल मोड है, प्रिंट मोड में। क्योंकि अगर प्रिंटर से प्रिंट करना होगा तो इसी मोड में रखे हुए प्रिंट करना होगा। ये प्रिंट मोड में, डिजाइनिंग मोड में। और जब हमें इसे पढ़ना होगा तो हम ऐसा चाहें कि एक पेज इधर और उसके बगल में दूसरा पेज, तो वो उसका हो जाएगा रीड मोड। ध्यान से देखिए, जैसे हमने यहाँ पर इक्वल टू किया और यहाँ पे रैंड लिखा और हमने 10 कर दिया, ब्रैकेट में कर दिया बंद। ये 10 पैराग्राफ हमारे बन के तैयार। ठीक है, सारे पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कर लिया, थोड़ी सी साइज को इंक्रीज कर दिया यहाँ से, और हम लेआउट में आते हैं और आने के बाद मार्जिन को कर दिया हमने नैरो। ठीक, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो व्यू है ये हमारा रीड मोड है, सॉरी, ये जो व्यू है ये प्रिंट मोड है। और जैसे इसको रीड मोड में करेंगे, यह कुछ हमारा इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया, जैसे लग रहा किताब खोल के रखा है हमारे सामने। अब एक पेज हमारा लेफ्ट साइड में है, दूसरा पेज हमारा राइट साइड में। तो दो दो पेजेस हमें एक साथ दिखाई देंगे। थोड़ा सा हम और चेंजेस करते हैं, हम एस्केप से वापस आते हैं नॉर्मल मोड में, और यहाँ आने के बाद हम इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पर पेज नंबर को इंसर्ट करा दे रहे हैं बॉटम ऑफ द पेज। हम पेज के बॉटम में पेज नंबर को इंसर्ट करा दिए रहे हैं, जिससे आप पेजेस को पहचान सकें। ये हो गया हमारा पेज नंबर। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे ही आप व्यू टैब में आएंगे और यहाँ से रीड मोड में आएंगे, तो रीड मोड में आने के बाद आपको देखो पेज 1 पेज 2 दिखने लगे, पेज 1 और पेज 2 दिखने लगे। रीड मोड में जैसे आप आएंगे आपको पेज 1 और पेज 2 दिखने लगे। ये देखो, ये पेज 1 है, उसके बाद ये क्या है? हमारा पेज 2 है। देखो थोड़ा सा हम इसका जूम आउट कर रहे हैं। नॉर्मल जो जूम होता है वो 100% होता है, ये देखो। तो ये नॉर्मल लुक इसका ये, तो लेफ्ट साइड में पेज 1 और राइट साइड में पेज 2। इस तरीके का मोड हमारा कहलाता है रीड मोड। ठीक है, और यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पर मूव कर सकते हैं। यहाँ हमारा पेज 3 हो जाएगा और यहाँ पेज हो जाएगा 4। प्रीवियस आना है तो यहाँ से प्रीवियस आ सकते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो दो दो करके इस तरह से हमारे सामने अरेंज हो जाएंगे, और ये मोड हमारा क्या कहलाएगा? रीड मोड। अगर रीड मोड से हमें वापस आना है तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी मोड चेंज करने का ऑप्शन दे रखा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट मोड में चला जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद एक तीसरा ऑप्शन यहाँ पे, ये वेब लेआउट मोड है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फाइल इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा जिस तरह से इंटरनेट पर अपलोड करने के बाद आता है। अगर इस फाइल को नेट पर अपलोड कर दें, किसी ब्राउजर में देखना हो, तो देखने के बाद जो लुक आएगा वो लुक हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ 3 मोड दे रखे हैं। ये हमारा रीड मोड है, उसके बाद ये हमारा प्रिंट मोड है, और ये हमारा वेब लेआउट मोड। ठीक है, जैसे मान लो प्रिंट मोड में हम आ गए, फुल स्क्रीन पे आ गए। अब यहाँ से हमें वापस आना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एस्केप का यूज करेंगे। देखो अब यहाँ कोई ऑप्शन आपको ऊपर दिख नहीं रहा है, ये पूरा फुल स्क्रीन पर आ गया है। और यहाँ पे अगर आप एस्केप प्रेस करेंगे तो नॉर्मल प्रिंट मोड में वापस आएगा। बस में आ रहा ना? तो डॉक्यूमेंट को अरेंज करके देखने का एक तरीका है।
रीड मोड, ठीक, प्रिंट लेआउट मोड, वेब लेआउट मोड, एंड अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आउटलाइन का। क्या गुटरू को चला तुम दोनों लोगों का, तुम ही दोनों का? नहीं यार, उन लोगों का नहीं कर रहे, हम आगे इन लोगों का कह रहे हैं। क्या लेन देन चल रहा है? अच्छा ठीक, चलो। उसके बाद हमारा है आउटलाइन। उसके बाद क्या है? आउटलाइन। जैसे आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, ये कुछ बुलेट्स बनकर आ जाएंगे और ये मोड उसका कहलाएगा आउटलाइन मोड। ये देखो, एक एक पैराग्राफ को उसने एक बुलेट्स के साथ जोड़ दिया, तो ये मोड हमारा क्या है? ये हमारा आउटलाइन मोड है। ये ठीक है, ये हमारा क्या है? ये आउटलाइन मोड। ये देखो, ठीक है, तो ये मोड हमारा क्या कहलाएगा? आउटलाइन। आउटलाइन मोड करने के बाद ये पैराग्राफ के सामने छोटे 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 बुलेट्स बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्लेस होल्डर का आइकन आ जाएगा। ये जो एक एरो है जो चारों डायरेक्शन में है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ये जनरली ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज करने के काम में आता है, तो ये प्लेस होल्डर ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये मोड उसका कहलाएगा हमारा जो है आउटलाइन व्यू। उसके बाद व्यू में आएंगे तो यहाँ पर एक व्यू है ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ड्राफ्ट व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये सारे व्यू हैं। रीड मोड है, ठीक, रीड मोड से आप वापस आएंगे तो प्रिंट मोड है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है। तो डॉक्यूमेंट को जब बनाना हो, क्रिएट करना हो तो प्रिंट मोड होता है, प्रिंट लेआउट मोड होता है। पढ़ना हो तो रीड मोड होता है, इंटरनेट पे अपलोड करना तो वेब लेआउट मोड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दे रखा फोकस। फोकस मोड पे करने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, ये देखो, ये हमारा फुल स्क्रीन पर आ गया और पीछे का पूरा बैकग्राउंड हमारा डार्क हो गया और टेक्स्ट हमारा ऊपर आ गया। फोकस मोड में यही चेंजेस। फोकस मोड में क्या है? केवल हमारा फोकस किस पर होगा? हमारे कंटेंट पर। तो ज्यादातर रीडर्स फोकस मोड का यूज करके पढ़ाई करते हैं, जिससे उन्हें बाकी कोई चीज ना दिखाई दे। देखो बाकी पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई, डार्क हो गई। फोकस मोड में सिर्फ जो हमारा टेक्स्ट है या जो पेज है वो उभर कर हमारे सामने आ रहा है। इस मोड को बोलते हैं फोकस मोड, ठीक है। अब यहाँ पे है साइड टू साइड। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ये साइड बाय साइड आ जाएगा। ये हमारा पेज 1 हो गया, उसके साइड में हमारा पेज 2 आ जाएगा, उसके साइड में पेज, उसके नीचे पेज 3, पेज 4, इस तरीके से आएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे वापस आते हैं प्रिंट मोड में और साइड बाय साइड वाले ऑप्शन को अनचेक कर दें। अब देखो, और ये देखो, ये इसका दे रखा है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होगा? ये नॉर्मल मोड, ठीक है। हम कंट्रोल से सिलेक्ट ऑल किए, कंट्रोल सी से कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद सबसे लास्ट हमने कर दिया पेस्ट। 1 2 3 4 5, इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया। हमारा डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा हो गया। अब ये टोटल डॉक्यूमेंट हमारा हो गया लगभग जो है 8-10 पेज का हो गया। अब हमें क्या करना है? हम वापस आ गए और आने के बाद एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइड टू साइड। जैसे हम साइड टू साइड मोड में आएंगे, ये तो हमारा इस तरीके से दिखाएगा। ये हमारा एक पेज साइड में हो गया, ये दूसरा पेज साइड में हो गया। फिर स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारा साइड बाय साइड चलता चला जाएगा। इसको स्क्रॉल करने के लिए नीचे दे रखा है। आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पेज 3 और पेज 4 आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो पेज 5 और पेज 6 आ जाएगा। फिर आपको पेज 7 8, इस तरीके से पेज हमारे बढ़ते चले जाएंगे। एक एक पेज हमारा स्क्रॉल होता चला जाएगा। ये साइड बाय साइड होगी, ठीक है। ये राइट एरो से भी स्लाइड होगा आपका, राइट एरो से भी एक एक स्लाइड आपका मूव होता चला जाएगा। इसे बोलते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन दे रखा है रूलर। रूलर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको रूलर्स दिखाई देने लगे। ये देखो, ये ऊपर रूलर दिख रहा है ना। रूलर का मतलब ये देखो मेजरमेंट यूनिट है। तो 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6, इस तरीके से आपको दे रखा है। तो ये जो ऊपर दे रखा है इसी को बोलते हैं रूलर। तो रूलर बार अगर आपको लाना है तो आप चेक करेंगे तो आ जाएगा, अनचेक करेंगे तो वापस चला जाएगा।
रूलर बार का यूज क्या था, पेज को सेटअप करने में। प्रिंटिंग के दौरान पे अगर हमको पेज सेटअप करना है कि नहीं हमारा कंटेंट 5 इंच के भीतर आ जाए या साइड साइड से 1-1 इंच छोड़कर बीच में आ जाए, ऐसा सेटअप बनाने के लिए रूलर बार का यूज किया जाता है। उसके बाद है ग्रिड लाइंस। आप ग्रिड लाइंस पर क्लिक करेंगे तो पेज के चारों तरफ ऐसे कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएंगे। इन लाइंस को बोला था ग्रिड लाइंस। जैसे ग्राफ पेपर होता है ना, तो ग्राफ पेपर में कुछ सीधी लाइन और कुछ इस तरीके की लाइन, कुछ वर्टिकल लाइनें और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची जाती है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनों के खींचने से जो ये बन रहा है शेप, इससे बोलते हैं ग्रिड लाइन। तो ये ग्रिड लाइन कुछ है नहीं, जनरली हम यहाँ से चेक कर देंगे तो आ जाएगा, अदरवाइज ये चला जाएगा। उसके बाद हमारा नेविगेशन पैन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट आपको दिखने लगेगा। यहाँ से आप हेडिंग देख सकते हैं, पेजेस देख सकते हैं कि आपके कितने पेज हैं। ये देखो, आपको पेज नंबर 6 पर जाना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके पेज नंबर 6 पे जा सकते हैं। आपको पेज नंबर 8 पर जाना है, डायरेक्टली जा सकते हैं। 9 पे जाना है, डायरेक्टली जा सकते हैं। जहां पर भी आपको मूव करना है वहां पर आप डायरेक्टली इसको मूव कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो ये हमारा नेविगेशन पैन, यहाँ से हम पेजेस को अरेंज करके रख सकते हैं। ये नेविगेशन पैन, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट है, यहाँ कुछ है नहीं। तो ये रिजल्ट में हमें बताता है कि कितने पिक्चर्स हैं, कितने क्या चीजें हैं, वो सब चीजें। उसके बाद इसको हटा देंगे तो नेविगेशन पेज हमारा यहाँ से गायब है। ठीक। उसके बाद एक ऑप्शन है जूम का। जूम शब्द का मतलब होता है बड़ा करके देखना। किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को हमें बड़ा करके देखना है तो हम जूम का यूज करते हैं। तो जैसे हम जूम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पूछा जाएगा जूम हमको कितना करना है, 200%, 100%, 75%, कितना रखना है। तो अगर 200% कर देंगे तो जस्ट ये डबल आ जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर का है तो हमें 2 सेंटीमीटर का दिखाई देगा, लेकिन ये सिर्फ व्यू चेंज होगा, वास्तव में उस ऑब्जेक्ट की साइज चेंज नहीं होगी। जैसे मान लो एक किताब है, हम पढ़ने की कोशिश करें, हमको अक्षर साफ नहीं दिख रहा है, तो हमने क्या किया, हमने पावर वाला चश्मा लगा दिया। तो पावर वाला चश्मा लगाने के बाद अब क्या होगा, अब ये अक्षर हमको बड़ा बड़ा दिखाई देगा। इसका ये मतलब नहीं कि अक्षर बड़ा हो गया है, अक्षर जितना बड़ा था उतना ही है, लेकिन हमको दिखेगा बड़ा। बात समझ आ रहा ना? तो जूम में रखने का मतलब डॉक्यूमेंट का साइज नहीं बढ़ेगा, फॉन्ट का साइज नहीं बढ़ेगा, केवल वो बड़ा हमको दिखाई देगा। जैसे चश्मे से हम जिस चीज को बड़ा देख सकते हैं, रियल वो चीज उतना ही होता लेकिन हमें दिखता बड़ा है। सेम वही कहानी जूम का। तो जूम 200% अगर आपने कर लिया तो चीज हमको दोगुना दिखाई देगा। जो चीज 2 इंच का वो 4 इंच दिखाई देगा, जो 2 सेंटीमीटर वो 4 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। बस में आ रहा ना? 100% इसका नॉर्मल साइज है। हमने 200 किया और कर दिया ओके। अब देखो ये डॉक्यूमेंट हमको बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये दिख रहा है सिर्फ बड़ा। देखो हम होम पर आते हैं, देखिए इसका साइज कितना है, 12, साइज 12 है। अच्छा, वापस आइए व्यू पर और आप कर दीजिए यहाँ पे 100%। 100% करेंगे, उसके बाद भी अगर आप पास के देखेंगे तो साइज कितना है, 12। यानी उसका साइज चेंज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ दिखता हमें बड़ा है बस, और कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट केवल हमको बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट केवल हमें बड़ा दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं होगा। अजय कृष्णा मोबाइल चला रहे बाबू? हाँ, चलो अच्छा ठीक है। बहुत जरूरी है तो अपना बाहर जाके प्रिंट आउट निकाल के ध्यान से पढ़ लो, समझ लो क्या मैटर है क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं, बहुत जिम्मेदार बच्चा। हाँ ध्यान दीजिए, तो व्यू के माध्यम पे जाके हम जब जूम पे जाते हैं तो हमें जूम के इतने सारे विकल्प दिखाई देते हैं, 75%, 100%, 200%। ये अपने हिसाब से भी परसेंटेज हम सेट कर सकते हैं। 75% वो साइज छोटा हो जाएगा,
100% में नॉर्मल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ही दिखाई देगा, और 2% में 2 गुना दिखाई देगा। अगर कोई 2 इंच का है तो 4 इंच को दिखाई देगा, 2 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा हम परसेंटेज यहाँ सेट कर सकते हैं। हमें चाहिए 120%, तो हमने कर दिया 120%। ठीक है, और हमने यहाँ पे कर दिया 150%, तो 150% हो जाए, 1.5 गुना दिखाई देगा। हमने कर दिया 175%, 75 हो जाए। इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे ओके। ये देखो, ठीक, हमने यहाँ पे कर दिया जूम में 50%, बिल्कुल आधा साइज का दिखने लगेगा। ये देखो अक्षर खूब छोटे 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 छोटे। ठीक है, तो इस तरह से अपने हिसाब से करेंगे। अब है पेज विड्थ, अगर हम पेज विड्थ कर देंगे और कर देंगे ओके, तो जितनी पेज की चौड़ाई है उतना बड़ा वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद हाँ, अब इसके बाद है टेक्स्ट विड्थ, तो ये टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, जैसा हमारा टेक्स्ट होगा वैसे एडजस्ट कर लेगा। ये देखो टेक्स्ट के हिसाब से इसने पूरा क्या किया, अपने आप को पूरा अरेंज कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ है होल पेज, यहाँ पे कर देना, हम होल पेज सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे ओके। ये देखो पूरा पेज हमारा अरेंज हो गया इस तरीके से, कितना छोटा छोटा दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 100% कर देंगे, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। ये 1 पेज कर देंगे तो इस तरीके से दिखेगा, मल्टीपल पेज कर देंगे तो इस तरीके से पेज हमको दिखाई देने लगेंगे। एक एक साइड में 3 पेज दिखने लगेगा। ये देखो 3 पेज ऊपर, फिर उसके नीचे 3 पेज, फिर उसके नीचे 3 पेज, इस तरह से पेज हमारा अरेंज हो जाएगा। और पेज विड्थ कर देंगे तो पेज की विड्थ के बराबर ही अपने आप को कवर करेगा, पेज की विड्थ के बराबर ये कवर कर। ये सब जूम के अलग अलग लेवल है, जूम पर आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग लेवल आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे 200% जस्ट डबल के लिए है, 100% नॉर्मल के लिए है, 75% छोटा हो सकता है। उसके बाद अपने हिसाब से भी आप परसेंटेज फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद पेज की विड्थ, जितनी पेज की विड्थ है उतना बड़ा ये एरिया कवर करेगा, और टेक्स्ट की विड्थ जितना टेक्स्ट साइज है उतना कवर करेगा। यहाँ होल पेज है एंड मेनी पेज, तो आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। यहाँ देखो 2 पेज है, यहाँ 3 पेज है, क्लिक करके कर दिया ओके। साइड साइड वाइड कितना आ रहा है, 3 पेजेज आ रहे हैं। यहाँ से आप इसका सेटअप कर सकते हैं। जो पर आप क्लिक करेंगे, और अगर एक साइड में आपको 4 पेज चाहिए तो आप 4 पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, एक साथ आपको 4 पेज दिखाई देगा। फिर जूम पर आप क्लिक करिए, अगर एक साथ आपको 2 पेज चाहिए तो आप 2 पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, 2 पेज आपको दिखाई देगा। पास में आ रहा ना, तो जैसा नीड होगा वैसा आप सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद विंडो है। विंडो का मतलब ये है कि इसी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी हम और बना रहे हैं, इसके लिए कंपेयर करने के, जैसे शीशे के सामने आप खड़े हो जाएं तो आप 2 हो जाएंगे, एक शीशे के भीतर आपका प्रतिबिंब आएगा और एक आप, तो रियल में 2 थोड़ी हो जाएंगे, आप है तो एक ही हो जाएंगे ना, और चारों तरफ शीशा है तो कई हो जाएंगे। जितने मिरर होंगे उतनी जगह आप दिखाई देंगे। रत्नेश, तुम यहीं बैठे बैठे आगे करके देख रहे हो क्या? अच्छा, ऑडियो क्वालिटी, आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा, नहीं नहीं, तभी अवजिया जब पीछे तक जा रहा था, ये तो कैप्चर कर ही लेगा। चलो कोई टेक्निकल दिक्कत रहा। हाँ देखो, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है न्यू विंडो का, तो जैसे न्यू विंडो पे क्लिक करोगे इसी डॉक्यूमेंट का एक विंडो और बन जाएगा। अब आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको ये 2 विंडो देखो, ये डॉक्यूमेंट 1 और ये डॉक्यूमेंट 2, देखो यहाँ पे 1 लिखा है, ये 2, उसी का 2 कॉपी बन गया, डुप्लीकेट कॉपी बन गया। अब इससे फायदा क्या मिलेगा, इसको हम अरेंज कर सकते हैं। देखो जैसे अरेंज आल पे हम क्लिक करेंगे, ये देखो अरेंज हो गया, ये ऊपर का हो गया हमारा डॉक्यूमेंट 1 और नीचे का हो गया हमारा डॉक्यूमेंट 2। देखो ये हमारा डॉक्यूमेंट 1 और इसके बाद ये नीचे हमारा डॉक्यूमेंट 2 है। ये
ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हमारे अरेंज हो गए। डॉक्यूमेंट 1 को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट 2 को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो, तो ये इसका अरेंजमेंट हो गया। हम दो दो डॉक्यूमेंट को एक साथ अरेंजमेंट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखो, ये ऊपर का हमारा डॉक्यूमेंट 1 हो गया और नीचे का हमारा हो गया डॉक्यूमेंट 2। तो सिर्फ ये देखने के लिए है और कुछ इसका ज्यादा मतलब नहीं है। अब एक ऑप्शन आता है व्यू साइड बाय साइड। अगर यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ये दोनों हमारे साइड बाय साइड हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, राइट साइड में दूसरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे साइड बाय साइड हो गए। एक ही डॉक्यूमेंट की दो कॉपी बन गई, एक हमारा लेफ्ट साइड में है, दूसरा हमारा राइट साइड में। ये ज्यादातर वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हमने दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना। आप देखेंगे जैसे हम एक को स्क्रॉल करेंगे तो दूसरा भी स्क्रॉल नहीं हो रहा है, इसको स्क्रॉल करेंगे देखो दोनों स्क्रॉल हो रहा है। ये देखो हो रहा ना, इससे क्या हो रहा है, दोनों स्क्रॉल हो रहा है। जब डॉक्यूमेंट 1 को हम स्क्रॉल करेंगे तो केवल और केवल डॉक्यूमेंट 1 स्क्रॉल होगा, लेकिन अगर हम यहाँ डॉक्यूमेंट 2 को स्क्रॉल करेंगे तो ये 1 और 2 दोनों स्क्रॉल होगा। ये देखो हो रहा ना साथ में, ये देखो दोनों स्क्रॉल हो रहा है एक साथ। ठीक, तो आप जब व्यू पे आएंगे तो ये सब ऑप्शन आपको मिलेंगे। विंडो पे क्लिक करिए आप, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपका सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। अगर इसको आप बंद कर दें, आप इसको टर्न ऑफ कर दिए, अब उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो जिसको आप स्क्रॉल करेंगे केवल वही होगा। हम डॉक्यूमेंट 2 को स्क्रॉल करें, केवल 2 स्क्रॉल हो रहा है। फिर हम यहाँ डॉक्यूमेंट 1 को स्क्रॉल करेंगे तो केवल हमारा डॉक्यूमेंट 1 स्क्रॉल होगा। शिवांजलि मत सो बाबू, जागते रहो। हाँ ना, ये तो ये है, कभी कभी नजर पड़ जाता है। जो बच्चे नीचे सर, उसे ना पीछे शीशा लगा है, तुम लोग नीचे छुप कर अगर मोबाइल चलाओगे तो पीछे शीशे में दिखाई देता है, यहाँ से दिखता है कौन क्या कर रहा है। हाँ हाँ, शीशे में सब दिखता है कौन क्या कर रहा है, कौन मोबाइल चला रहा है, कौन क्या लगा दो लाख पर। हाँ देखिए, तो जब विंडो पे आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। अगर इसको आपने सेलेक्ट कर दिया तो दोनों पेज एक साथ स्क्रॉल होगा। ये देखिए, अब अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट 1 भी ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है। इससे बोलते हैं सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। ये दोनों चीजें क्या हो रही है, एक साथ स्क्रॉल हो रही है। ये देखो, उसके बाद व्यू में एक ऑप्शन और है, और ये है रीसेट विंडो पोजीशन। अगर यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके विंडो का पोजीशन आप रीसेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाना है तो आप एक विंडो से दूसरे विंडो पर भी मूव कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट 2 की जरूरत हमें नहीं है तो हम यहाँ से इसको बंद कर दिए। डॉक्यूमेंट 1 हमारा ऑटोमेटिक फुल मोड में आ गया, और यहाँ से हम इसको फुल मोड में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यू में कोई बहुत ज्यादा वैसे कठिन ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल ऑप्शन है। यहाँ एक विंडो से दूसरे विंडो पर स्विच करने के लिए है। जब आपके पास दो डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे आपने न्यू विंडो किया तो न्यू विंडो करने के बाद आपके पास दो डॉक्यूमेंट हो गए। अब आपको एक डॉक्यूमेंट से दूसरे पर जाना है तो यहाँ स्विच विंडो करेंगे, आपको 1 पे वापस आना तो 1 पे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ 1 आ गया। आपको 2 पर जाना है तो आप यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर देंगे, देखो इस बार यहाँ 2 आ गया। एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो ये चीजें अभी हमने आपको नहीं बताया है, फोकस और इम्प्रेसिव रीडर। ठीक, ये आपको हमने नहीं बताया ना, ये दोनों ऑप्शन कल बताएंगे। हाँ, और माइक्रो आपका बचा है, माइक्रो कल बता देंगे। तो ये आपका जो है वर्ड आपका फाइनल। इसके साथ ही साथ एमएस वर्ड के सारे ऑप्शन आप यूज करके देखिए, होम टाइप के, इंसर्ट टाइप के, ड्रा के, डिजाइन के। अगर किसी ऑप्शन में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं। समझ आ रहा ना, एक बार सारे ऑप्शन आप यूज करके देखें। ठीक है, और अगर दिक्कत लग रही तो उस चीज को पूछे कि सर ड्रा ट्राई में हम ऐसे काम कर रहे थे, नहीं हो पा रहा, कैसे होगा, उसको बताया जाएगा। लिखवाएंगे बाबू, कल लिखवा देंगे।